कैसे हैं मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों। एक बार फिर खुदावन के फजलो करम से एक बार फिर परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के बारे में बातचीत करें और थिंग्स कंसर्निंग हिम के बारे में हम थोड़ी सी बातें और कर सकें। परमेश्वर ने अपने अजीम कृपा और बड़ी दया से एक और जिंदगी में मौका दिया हमें। हाँ ठीक है, गुड फ्राइडे खत्म हो गया और पूरी दुनिया में, विश्व भर में लोगों ने इस बात को याद किया कि खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह हम गुनहगारों के लिए मारे गए। सलीब मिली उनको, जो सलीब मुझे और आपको मिलनी थी, वो सलीब खुदावंद यीशु मसीह ने खुद उठाई और कलवरी के उस पहाड़ पे चला गया जिसको गोलगोथा कहते हैं। और हमारे गुनाहों की खातिर, हमारे पापों की खातिर, हमारे जो जितने भी हमने गुनाह किए, सब जो बुरे विचार, जो गंदी बातें, जो कार्य हमने किए और जो हमने गलत चाल चलन जो थी हमारी, उसके खातिर किसको सजा मिली? हमारे मुबारक खुदावंद यीशु मसीह ने वो सजा अपने ऊपर ले ली। दोस्तों, इससे बढ़कर मोहब्बत की और कोई इंतहा हो नहीं सकती कि कोई अपने मित्रों के लिए, कहने का मतलब पापियों के लिए, गुनहगारों के लिए, इस जगत के सब लोगों के लिए कोई कुर्बान हो जाए, कोई मारा जाए। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, इससे बढ़कर मोहब्बत और प्रेम की दास्तां और कोई नहीं जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के उस क्रूस पर दिखाई। दोस्तों, बड़े बड़े वादे करते लोग मोहब्बत और प्यार के बारे में, पर क्या कोई अपनी जान देगा गुनहगारों के लिए? प्रभु यीशु मसीह ने जान दी, अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया हम जैसे गंदे पापी इंसान के लिए। खुदावन के कलाम में लिखा है, हर एक ने पाप किया है, हर एक ने गुनाह किया है, खुदा के हर एक नियम और कमांडमेंट्स को हमने तोड़ा हुआ है। ऐसे शख्स को जो भेड़ों की नाई भटके हुए थे, जो अंधकार में थे, जो पाप और शैतान के गिरफ्त में थे, बंधन में थे, ऐसे लोगों के लिए हमने उससे कभी पहले प्यार नहीं किया, पर उसने हमसे पहले प्यार किया और अपने स्वर्गीय महिमा को छोड़कर, वो परमेश्वर जिसने धरती और आकाश को रचा एक शब्द से, वो परमेश्वर जो भूमंडल का राजा है, ही इज द किंग ऑफ द यूनिवर्स, वो परमेश्वर देहधारी हुआ, आया मुझ गुनहगार को और हम सबको बचाने के लिए। ये है मोहब्बत, ये है प्यार। और दोस्तों, दफन कर दिया उनको, हाँ, कब्र में डाल दिया, एक बड़ा पत्थर लुढ़का के उसको सील कर दिए। रोमी सरकार के गवर्नर ने अपनी मोहर लगा दी और पहरा लगवा दिया। पर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला था मेरे अजीजों, कि ये जरूर है कि मैं मरूं, ये जरूर है, ये जरूरी था मेरे अजीजों कि खुदावंद यीशु मसीह जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, ना पाप जाना, ना उसमें कोई पाप था, he knew no sin, in him was no sin and he did no sin, वो परमेश्वर, वो पाक अति पवित्र परमेश्वर जो इंसान बन के आया, वो जो पाप रहे, जिसके कोई पाप नहीं था, वो हमारे बदले में वो एक परफेक्ट सैक्रिफाइस बना। वो उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया हम गुनहगारों के लिए, दोस्तों, और उसको उसको कब्र में दफन कर दिया मेरे अजीजों, पहरा लगा दिया। पर जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था, वो मृत्यु का जो दंड है ना, वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर कुछ राज्य नहीं कर पाया। डेथ कुड नॉट रेन ओवर हिम, और कब्र उसको रोक ना पाई। ग्रेव कुड नॉट होल्ड हिम, और द प्रिंस ऑफ लाइफ, जो जीवन का राजकुमार है, वो जी उठा। मेरे अजीजों, एक ही कब्र खाली है पूरी दुनिया में, वो प्रभु यीशु मसीह है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, he is the resurrection and the life, ये खुदावंद यीशु मसीह का क्लेम है, ये उसका क्लेम है, I am the resurrection and the life। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये जरूर अपने आप को खुद उसने
उसने अपनी he laid down his life, अपनी जान दे दी हम गुनहगारों के लिए। परंतु तीसरे दिन जो संडे था, प्रभु यीशु मसीह जी उठे। वो बड़ा पत्थर लुढ़का हुआ मिला, एक जलजला आ गया, भाग गए वहां से सारे सिपाही लोग। और वहां पे हम देखते हैं किस तरह मेरी मैगदलीन आती है, और आप तो जानते हैं उसके बारे में। और वो सोचती है, और प्रभु यीशु मसीह पीछे से आ जाते हैं, वो सोचते हैं वो माली है, और वो कहते हैं मास्टर हमारे पता नहीं किसने हमारे स्वामी हमारे मास्टर प्रभु की बॉडी लेके चोरी कर दिया, अंदर खाली है, कोई है नहीं। दोस्तों कहां ढूंढ रहे हैं आप? और वहां पे दो बड़े चमकाते हुए वस्त्र में दो स्वर्गदूत मिलते हैं उसको, और कहते हैं किसको ढूंढ रहे हो? क्या जीवन को मरो के बीच में ढूंढ रहे हो? Are you seeking the living among the dead? हैरान हो गए लोग। भाई उसने कहा था कि ये जरूर है कि मैं मरूं, परंतु तीसरे दिन जी उठूंगा। उसने कहा he is not here, उन्होंने कहा वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है, he is risen। मेरे दोस्तों हमने यही कल सेलिब्रेट किया पूरी दुनिया में, पूरे विश्व भर में। ये बात एक ऐतिहासिक, one of the greatest event, इस सबसे बढ़कर इतिहास का एक खास पन्ना है जो आपके सामने हम आज शाम खोल रहे हैं, आज के दिन खोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरने के तीसरे दिन जी उठे। दोस्तों कोई मर के जिया नहीं आज तक। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये जरूर है कि मैं मरूं, परंतु तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। मेरे अजीजों, एक दो शख्स थे, दो दोस्त, और वो हमारे पिताजी ने ये कहानी सुनाई थी हमें, बहुत सालों की बात है। एक वो जमाना था जहाँ फोन्स और इस तरह के वो मोबाइल फोन्स का जमाना नहीं था ये। और एक छोटी सी शहर से ये दो नौजवान लेट काम करके वापस लौट रहे अपने घर। तो एक ने कहा भाई शॉर्टकट ले लेते, बस तो आ नहीं रही, अरे घर कैसे पहुंचेंगे? उन्होंने कहा ऐसा करते, ये बीच में बड़ा भारी कब्रिस्तान है क्रिश्चियन लोगों का, इस कब्रिस्तान में से बीच में से शॉर्टकट है, इसमें से बीच में से निकल जाएंगे, हम यूं टाप के जाएंगे बाउंड्री, और वहां से बीच में से निकल के जल्दी पहुंच जाएंगे घर। अंधेरा बहुत हो गया और सुनसान इलाका है, चांदनी रात है। उसने कहा अभी निकल जाते हैं उसमें से। और क्या करा उन्होंने, वो दीवार टापी, और उसमें से एक दोस्त ने कहा भाई क्या कर रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ पे इतनी सारी कब्रें हैं, कोई भूत आ जाएगा, कोई स्पिरिट आ जाएगी, मुझे तो बहुत डर लगता है, देखो मेरा दिल धक 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 कर रहा। भाई ऐसा कर, लंबे रास्ते से चलते, शॉर्टकट नहीं लेते जीवन में। कहता तो ऐसा डरपोक किस्म का इंसान है, आज तक कभी कोई मर के जिंदा हुआ है क्या? तो आ जाएगा। उसी दौरान मेरे अजीजों क्या हुआ कि वहां का जो चौकीदार था, घर जाने से पहले उसको याद आया कि अगले दिन एक फ्यूनरल है, और उसका जो मेन कारपेंटर था जो कॉफिन बॉक्स बनाते थे, वो गांव गया हुआ था। तो किसी यंग आदमी को, किसी नौजवान को उसने ड्यूटी दी थी जो शायद नॉविस था, वो इतना कारीगर इंसान नहीं था। तो वो घबरा रहा था कि बड़े अमीर आदमी का यहाँ पे फ्यूनरल होने वाला है अगले दिन, और उसने इसको ये पता था कि वो शख्स कौन था, वो उसकी हाइट बिल्कुल उसकी तरह थी। तो वहां का जो चौकीदार था, जो इंचार्ज था, उसने कहा ऐसा करते, ये कॉफिन यार बड़ा अजीब सा बनाया उसने, पता नहीं ठीक बनाया, सही उसका साइज है या नहीं है, मेजरमेंट ठीक है या नहीं, नाप तौल ठीक है या नहीं। तो उसने क्या करा, वो जाके कॉफिन में जाके बैठ यूं करके सो गया, लेट गया, और ऊपर से उसने ढक्कन बंद किया चेक करने के लिए कोई साइज ठीक है नहीं, क्योंकि जिस आदमी की डेथ हुई थी वो कहता मेरी हाइट क्या है वो लगभग। चौकीदार ने बोला, और उस वक्त क्या हुआ, वो नौजवान वहां से गुजर रहे थे, और क्या हुआ मेरे अजीजों कि वो उसको बड़ा मना कर रहा है दोस्त कि नहीं यार बस वापस आ जाए यार, ज्यादा आगे मत जा यार, मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। उसने कहा छोड़, क्या डरना, कभी किसी कब्र को खुलते हुए देखा तूने? कभी किसी मुर्दे को जिंदा होते हुए देखा? कहता नहीं मैंने देखा तो नहीं है। और उसी वक्त मेरे अजीजों ऐसा से वो कॉफिन बॉक्स वो ऊपर से ढक्कन खुलता है, और अंदर से वो चौकीदार बाहर निकल के हेलो नौजवानों कैसे हैं आप? वो देखकर तो एक तो वही का वही बेहोश हो गया, और दूसरा पागलों की तरह कलाबाजियां खाते हुए पागलों की तरह भाग गया वहां से।
और वो बुलाता रहा चौकीदार, भाई मैं भूत नहीं हूं, मैं कुछ मुर्दा नहीं हूं भाई, मैं तो ऐसी चेक कर रहा था कि साइज कैसा, मैं तो यहीं पे काम करता हूं। माना नहीं वो दुम दबा के ऐसा भागा, ऐसा एक सांस में भाग के निकल गया वहां से वो। और दूसरा बेहोश, थोड़ा पानी छिड़का उसके ऊपर, फिर से आंखें खुली, उसको देख के फिर बेहोश हो गया, फिर से उसको छिड़का पानी, फिर उसकी आंखें खुली, फिर बेहोश हो गया। फिर बाद में उसने होश आया तो उसने कहा भाग मत भाई, डरना मत, मैं कोई भूत नहीं हूं भाई, मैं यहाँ का इंचार्ज हूं, कल फ्यूनरल है, मैं चेक कर रहा था उसको। तो दोस्तों उसने कहा पर एक चीज बेटा मैं बताना चाहता हूं आपको, मैंने आपकी बातचीत सुनी, आपका दोस्त कहता है ना कोई मर के जी नहीं उठा, कोई ऐसा नहीं है जिसकी कब्र खाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं नौजवानों और मेरे दर्शकों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं जो उस चौकीदार ने कब्रिस्तान के जो उस नौजवान से बोला वो ये है। और क्या बोला उसने कि एक ही कब्र खाली है पूरे दुनिया में, और वो कब्र खुदावन यीशु मसीह की है, प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि एक ही है जो मर के जी उठा, और एक ही है जो पुनरुत्थान और जीवन है, और एक ही है जिसको कब्र रोक ना पाई, और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और उसने बताया किस तरह वो हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। दोस्तों आज की तारीख जोड़ लीजिए, वो तारीख इस बात की गवाह है कि प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठे। मेरे अजीजों वो मर के जी उठा, वो एक जीवत परमेश्वर है। ओ ही वैंक्विश्ड डेथ बाय डेथ, वो मौत को मौत से उसने हरा दिया और तीसरे दिन वो जी उठा। वो नौजवान समझ गया मेरे दोस्तों, वो समझ गया, उसने बड़ा थैंक्स किया उस चौकीदार को। उसने कहा सचमुच मुझे मालूम नहीं था कि एक है जो मर के जी उठा। बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े शहंशाह आए, बड़े बड़े उस्ताद आए, और बड़े बड़े पंडित आए, बड़े बड़े ज्ञानी लोग आए, वो मर गए और उनके मकबरे हमारे सामने, बड़े बड़े शहंशाह लोगों के मकबरे हमारे सामने हैं। हम दिल्ली शहर में रहते हैं, हमें पता है कितने मकबरे ऐसे बने हुए अलग अलग लोगों के, अलग अलग राजाओं के। दोस्तों एक ही कब्र खाली, आज भी लोग यरूशलेम में जाके देख के आते हैं उस गार्डन में जहां पे वो प्रभु यीशु मसीह के शव को रखा गया था। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह जी उठे, और मेरी मैगदलीन जो पता चला उसने कहा रबोनी, प्रभु ने कहा हाँ मैं हूं, और वो इतनी खुश हो गई वो भागी चली गई। और बाकी शिष्य जो डर के बैठे हुए थे यहूदियों के वजह से, ये जो लोग मारना चाहते थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को भी जो मारा उन्होंने, वो डरे हुए थे, वहां आके उसने ऐलान करा कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे। उसने वहां पे एक इतनी जबरदस्त खुशी की लहर आ गई वहां पे। जो मायूस बैठे थे, जो जिनके दिल टूटे हुए थे, जो रंज और गम में डूबे थे कि प्रभु यीशु मसीह को सलीब मिली और उसने अपना लहू बहा के अपनी जान दे दी, वो इस तरह से बिल्कुल मायूस थे वो लोग। पर वहां पे उस ऐलान को सुनकर वो इतने खुश हो गए जिसका कोई हिसाब नहीं था। दोस्तों ये कोई कहानी नहीं है। पतरस ने क्या बोला अपने पत्र में, जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से था, अपने पत्र में क्या लिखा, वी हैव नॉट बिलीव्ड ग्रैंडमदर्स फेबल्स, हम कोई बूढ़ी औरतों की कहानियां, मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास नहीं किया कि हमने अपनी जान की बाजियां भी लगा दी। दिस इज रियल, इट इज ट्रू, इट इज अलाइव दैट गॉड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज रिजन, कि वो प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, मुर्दा जिंदा हो गया। क्या जबरदस्त खुशी की लहर थी, लोग दीवाने हो गए कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह कब्र में नहीं, वो जीवित है, ही इज द लिविंग वन। अजीजों अगर आपके पास बाइबल है तो लूका के 24वें अध्याय में अगर आप जाएंगे बिल्कुल आखिर में, तो आप जानेंगे और देखेंगे दो ऐसे भी शख्स थे जिनका नाम था क्लियोफास, और उसका दोस्त शायद उसकी वाइफ थी या एक और शिष्य था, हमें मालूम नहीं, पर दो लोग थे। एक का नाम क्लियोफास था, और वहां यरूशलेम से लगभग 7 मील की दूरी पर वहां पे एक छोटा सा गांव था जिसको अमायस कहते हैं। और वहां से लोग चल रहे थे बड़े मायूस, ब्रोकन हार्टेड, दिल टूटे हुए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह को मार दिया गया, सलीब मिली, बड़े उदास वो। जिंदगी में हम भी कई दफा उदास हो जाते हैं,
निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हमारी आशा भी टूट जाती है, हिम्मत टूट जाती है, थक जाते हैं हम इस दुनिया के जद्दोजहद में, रोटी कमाने के जद्दोजहद में हम कई दफा टूट जाते हैं। नाकामी भी हमें कई दफा ऐसा लगता है कि नाकामी के जाल में हम फंसे हुए हैं। दोस्तों ये लोग बहुत उदास थे। अचानक एक अजनबी आ जाता है, एक अजनबी आ जाता है उनके पास और उनके साथ चलने लगता है, और उनकी आंखों को खुदावन ने उनको बंद करके रखा तो पहचान नहीं पाए वो। और वो पूरे रास्ते उस गांव तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में सब कुछ बताया उनको, और वो सोच रहे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे, खुद प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे, और पुराने नियम से लेके मूसा के नियम से लेके सारी चीजें उसने एक एक चीजें सब कुछ अपने बारे में बताया, स्पर्श किया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो खुदा है, वो परमेश्वर है। एक एक चीज प्रभु यीशु मसीह ने बता दी अपने बारे में। और बाद में बड़े हैरान तो हुए वो लोग, वो बड़े खुश हुए कि इस अजनबी ने बहुत कुछ बताया उनके स्वामी प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और जब वो समय आया, उनका घर पास आया, उन्होंने कहा अबाइड विद मी, आ जाओ, आज हमारे साथ रहो, आप रहिए हमारे साथ। प्रभु यीशु मसीह ने एक्टिंग करी शायद थोड़ा ऐसे आगे जाने का, उन्होंने कहा नहीं आइए ना हमारे पास, आइए। बड़ा खूबसूरत एक्सप्रेशन है, आप पढ़ सकते हैं उसको, 24वां अध्याय लूका का। और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह उनके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं और रोटी सामने रखते हैं। रोटी जब तोड़ते हैं ना, उनके आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं, और उनको वहां पता चलता है भाई हमारे हृदयों में कैसे आग चल रही थी, घाव और हार्ट्स वर बर्निंग, जो वो हमसे बात कर रहा था। अरे ये तो वही खुदावंद है, ये वही प्रभु है, ये वो प्रभु यीशु मसीह है। उनको यकीन आ गया, अब तक उनकी आंखें बंद थी, वो नहीं जान रहे थे कि कौन है वो अजनबी। जब प्रभु यीशु मसीह उनके आंखों के सामने से ओझल हो गए उस छोटी सी कुटिया उस कमरे में, और उनको रियलाइज हुआ कि ये जिंदा खुदा है, ही इज अलाइव, प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, हालेलुया। और वो भागे चले गए, और वो जो कई घंटों की जो रास्ता होगा वो मेरे ख्याल से कुछ मिनटों में उन्होंने खत्म, वो एक सांस में भाग गए वो, और वहां जाके पहुंचे और ऐलान किया कि प्रभु जी उठा हमारा खुदावंद, और मौत के ऊपर वो गालिब रहा और वो जिंदा हुआ, ही इज द विक्टोरियस वन। दोस्तों बड़े खुश हुए वो। पर एक ऐसा शख्स था जो खुश नहीं था दोस्तों, एक ऐसा शख्स था जिसका नाम था थूमा। उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं आप यूहन्ना के 20वें अध्याय और 24वें पद में, बहुत खूबसूरत छोटा से कुछ वर्सेस है, 24 से 29 तक आप पढ़ सकते हैं उसको। उसमें यूं लिखा है कि ये जब प्रभु यीशु मसीह एकदम आ गए थे उस बंद कमरे में और सब शिष्यों से मिले थे, थूमा नहीं था वहां पे। तो उसके बाद थूमा को बताया कि हमने प्रभु यीशु मसीह को देख लिया, वी हैव सीन द लॉर्ड, 25वें पद में। और उसने कहा जरा तुमने तो देखा है, ठीक है, मैं नहीं विश्वास करूंगा। आज की डेट में भी शायद कोई ऐसा है जो विश्वास नहीं करता कि प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या आज कोई थूमा देख रहा है हमारे इस संदेश को? क्या कोई थॉमस है जो देख रहा है, जो डाउट करता है, जिसके मन में ये ऐसे डाउट से, जो यकीन नहीं कर सकता, जो विश्वास नहीं कर सकता? दोस्तों थूमा ने कहा मैं नहीं विश्वास करूंगा। हमारे एक कजन है, हमारे वाइफ का कजन, वो कहता मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे सबूत चाहिए, कि मुझे सबूत से मैं यकीन करूंगा प्रभु यीशु मसीह पे। क्या आपको भी सबूत चाहिए? क्या आपको भी प्रूफ चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह सच्चे खुदा है और वो मर के जी उठा, उसने आपके लिए जान दी और जी उठा? क्या आपको भी प्रूफ चाहिए? थूमा भी ऐसी था, उसने कहा मुझे प्रूफ चाहिए। और उस वक्त उसने कहा जब तक मैं अपने उंगली नहीं डालूंगा उसके हाथ के छेदों में और उसकी पसली में, मैं यकीन नहीं करूंगा। आई विल नॉट बिलीव, आई विल नॉट बिलीव कहता है, मैं विश्वास नहीं करूंगा। आज भी लोग विश्वास नहीं करते, कहते क्या क्या कह रहे हो, पुरानी बातें भाई, 2022 साल हो गए इस बात को। कहां है, किधर है प्रभु यीशु मसीह, कौन है? दोस्तों कई है ऐसे कहने वाले, कई है जो आपको गुमराह करेंगे। शैतान तो यही चाहता है कि आप विश्वास न करें। और उसी वक्त 8 दिन उसके बाद, आफ्टर 8 days, सब लोग उस कमरे में थे, थूमा भी था वहां पे। प्रभु यीशु मसीह आ गए, दरवाजे बंद। कैसे आ गए मुझसे मत पूछिए, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। वो आ गए और उसने थूमा को बुलाया
पहले उस सबको बोला शालोम, शांति रहे तुम पे, और उसने 27वें पद को बोला तुमा आजा, आजा तुमा, आई, ये ले मेरे हाथों के निशान देख, अपनी उंगली डाल ले, और ये ले मेरी पसली देख, अपना हाथ डाल के देख ले। फेथलेस मत रहे, अल्प विश्वासी ना रहे, पर विश्वासी बन। डोंट बी फेथलेस बट बिलीविंग। पर तू विश्वास कर, तुमा विश्वास कर। फिर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? उस वक्त तुमा की शायद उसके पैरों को नीचे से जमीन निकल गई हो, और उसके पैर हिले और कांप रही होगी शायद उसकी बॉडी, मुझे मालूम नहीं। और उसके पास कोई हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी उसकी, मेरे अजीजों। और वो शायद प्रभु के कदमों में गिर गया, और उसने क्या बोला? माय लॉर्ड एंड माय गॉड, मेरे प्रभु और मेरे खुदा, मेरे प्रभु और मेरे खुदा। गिर गया उसके चरणों में, गिर गया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम क्योंकि तूने मुझे देखा है इसलिए तू विश्वास कर रहा है। You have seen me, thou hast believed। धन्य है वो जिन्होंने नहीं देखा फिर भी विश्वास करते हैं। धन्य है वो। Blessed are those who have not seen but believed। दोस्तों आप धन्य हैं। You can be blessed today। आज आप भी blessed बन सकते हैं। बुलाइए, पुकारिए उसको, My Lord and my God, my Lord and my God। ओ मेरे प्रभु और मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर। बुलाओगे क्या उसको? पर अगर आप बुलाओगे तो एक और बड़ा खूबसूरत पद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। रोमियो का 10वां अध्याय और 9वें पद में क्या लिखा है? 10वां अध्याय और 9वें पद में लिखा है, इफ यू विल कन्फेस विद योर माउथ, अगर तू अपने मुंह से अंगीकार करेगा that Jesus is Lord, कि यीशु ही प्रभु है, और अपने मन में इस बात को विश्वास करेगा कि खुदा ने उसको मरने से जी उठा, मृतकों से जी उठाया, तो बचाया जाएगा, गुनाहों से बचाया जाएगा, उस नरक से बचाया जाएगा। And if you believe in thy heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved। वसूक के साथ खुदा के कलाम में लिखा है, will be, shalt be, पक्का है, it is permanent, it is true, it is real। तुम बच जाओगे, you will be saved। Believe, confess, accept you are a sinner। विश्वास को अंगीकार करो कि आप गुनहगार हो। तुमा की तरह उनके कदमों में गिर जाओ, विश्वास करो, मुंह से कन्फेस करो, जैसे उसने कहा माय लॉर्ड एंड माय गॉड, मेरे प्रभु और मेरे खुदा। सबसे पहले उसको प्रभु मानना है और उसको अपना खुदा मानना है। दोस्तों आप कह सकते हो, हे प्रभु जी, मैं जान गया हूं कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन आप जी उठे। मैं विश्वास करता हूं, मैं पूर्ण मन से विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों की खातिर मारे गए और जी उठे। प्रभु जी मेरे पाप क्षमा कर दो, मुझ गुनहगार पे दया करो। मैं आज तुमा की तरह आपके कदमों में गिरता हूं प्रभु, और मानता हूं कि आप ही मेरे प्रभु है, लॉर्ड है। अंगीकार करता हूं, मैं मानता हूं प्रभु जी, मैं आज मानता हूं कि आप ही मेरे खुदा हैं, आप ही मेरे उद्धार करता है, आप ही मेरे मुक्तिदाता है। मेरे दिल में आ जाओ प्रभु, मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु करके ग्रहण करता हूं। ये विश्वास की प्रार्थना मैं अपने जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम पे मांगता हूं, आमीन। दोस्तों अगर ये प्रार्थना आपने करी है, ये प्रार्थना आपने करी है, फेथलेस मत होना, अल्पविश्वासी मत बनो, विश्वास करो, ये सच्चाई है, दिस इज द ट्रूथ, ये इतिहास है, दिस इज रियल। ही लव्स यू, आपसे बहुत प्यार करता है और जिंदा है वो जीवित है और आज आपके दिल के द्वार पे खड़ा खटखटाता है।
खोल लो तुम दरवाजा। वो आना चाहता है, आपके साथ संगति करना चाहता है, आपके पाप क्षमा करना चाहता है, आपको एक अनंत जीवन देना चाहता है। ग्रहण कर लीजिए, और कोई रास्ता नहीं है। कोई आपके गुनाहों के लिए मारा नहीं गया और कोई मर के जिंदा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह के अलावा और उसके नाम पर विश्वास करने से ही अनंत जीवन है। बस तुमा की तरह गिर जाओ उसके कदमों में और बोलो, हे मेरे प्रभु, हे मेरे खुदा।